महाभारत में आपने एक आवाज़ सुनी होगी, मैं समय हूँ। उस आवाज़ के पीछे जो चेहरा है वह है हरीश भीमानी, जो पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट में पढ़ रहे छात्रों को गुरु मंत्र देने के लिए पहुँचे थे। उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्रीज़ में आवाज़ का बहुत महत्व है और आवाज़ के बिना कोई भी फिल्म या प्ले नहीं चल सकता। इसलिए अपनी आवाज़ को बेहतर बनाने के लिए छात्रों को संस्कृत भाषा पर विशेष ध्यान देना होगा और संस्कृत भाषा के श्लोक से वे अपनी आवाज़ में शुद्धता उत्पन्न कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में इस तरह का विश्वविद्यालय होना अपने आप में एक बड़ी बात है और जब वे इस विश्वविद्यालय में पहुँचे तो उन्हें अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी की याद आ गई। साथ में बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करके मैं हमेशा कहता हूं कि ज्ञान का जब आदान प्रदान हो, अनुभव का आदान प्रदान हो, तब सभी आगे बढ़ते हैं, सीखने वाला भी सिखाने वाला भी। हमने अक्सर ये देखा है कि हमारे जितने भी कम ज़्यादा एक्टिंग कोर्सेज हैं उसमें वॉइस पर कम ध्यान दिया जाता है, जबकि आवाज एक संसाधन ही नहीं, एक शस्त्र है, विशेषकर किसी अभिनेता के लिए। एक्टिंग में वॉइस की ऐसी जरूरत होती है जैसी बैकग्राउंड म्यूजिक की किसी फिल्म में। बैकग्राउंड म्यूजिक वो अच्छा कहा जाता है कि जिसे आप नोटिस ही ना करें, कि जो सिर्फ उस सीन के जज्बात को, भावना को उभारे, लेकिन आप नोटिस ना करें कि हाँ इस कितना अच्छा कितना अलग म्यूजिक है जिसकी वजह से ये सीन उभर उठा है, तब वो शायद वो म्यूजिक इतना अच्छा नहीं है, इतना कारगर नहीं है। वैसे ही किसी एक्टर के लिए वॉइस है कि उसे वॉइस कल्चर की ट्रेनिंग नपी तुली लेनी चाहिए। कुछ 3 अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, वो उसमें आ जाने चाहिए। अगर उससे कहीं ज़्यादा प्रशिक्षण लिया तो शायद वो वॉइस ओवर की दिशा में चला जा रहा है। और वॉइस ओवर आज काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री हो गई है, विशेषकर डबिंग की वजह से, विशेषकर OTT हमारे प्लेटफॉर्म जो वेब सीरीज़ के प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें अलग अलग भाषाओं में डब किया जाता है। हम तो एक क्लिक करके अंग्रेजी से हिंदी चले जाते हैं, हिंदी से बंगला, मगर ये करता सब कौन है? ये सारे वॉइस एक्टर्स करते हैं। तो इसके लिए कोई अलग से कोर्सेज या इंस्टीट्यूट्स भी हैं सिर्फ वॉइस की ट्रेनिंग देने के लिए? नहीं है तो नहीं, होनी चाहिए, बस पर्सनल ट्रेनिंग कहीं कहीं होती है। और उसमें मुश्किल ये होती है कि जब एक व्यक्ति जैसे मैं हूँ पर्सनल ट्रेनिंग करे तो जो सीख रहा है वो उसी को फॉलो करेगा। वो शायद वो क्राफ्ट न सीखे, उस पर्सनालिटी को सीखे। वहीं विश्वविद्यालय के उप कुलपति गजेंद्र चौहान ने कहा कि विश्वविद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए बहुत काम हो रहा है और वे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों के संपर्क में हैं, जो यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के पास पहुंचकर अपने अनुभव साझा करेंगे और विद्यार्थियों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 4.2 एकड़ वो हमने सरकार से निवेदन करके वो ले लिया, उसकी बाउंड्री वॉल कर दी है और अब वहाँ पे ऐसी प्लानिंग है कि एक बॉयज़ हॉस्टल होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल तो हमारे पास है, उसकी एक्सटेंशन भी होनी है, लेकिन एक बॉयज़ हॉस्टल होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे जो है बाहर रहते हैं। तो उस पूरे प्लॉट में एक बॉयज़ हॉस्टल की प्लानिंग चल रही है और एक एडमिन ब्लॉक की प्लानिंग चल रही है, और जो बाकी एरिया बचेगा उसको हम प्लेग्राउंड के रूप में यूज़ करेंगे। हमारे जो रेजिडेंशियल एरिया है उसमें एक, जब मैंने ऑब्जर्व किया तो एक समस्या थी कि 3 फ्लोर तक लोग रह रहे थे, ऊपर के 3 फ्लोर बिल्कुल खाली थे। तो पता लगा कि क्यों भाई, तो उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड की परमिशन नहीं है, इस पर एग्जिट नहीं है, सेकंड एग्जिट नहीं है। तो वो हमने PWD से कांटेक्ट करके उन्हीं से डिपॉजिट वर्क में हम काम करवा रहे हैं और वो काम बहुत ज़ोरों से चल रहा है।
मुझे लगता है आगे 1-1.5 महीने में वो स्टेयर्स का काम कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम अथॉरिटीज़ को अप्रोच करके उसकी परमिशन लेंगे और ऊपर के जो 3-3 फ्लोर्स दोनों बिल्डिंग में बचे हुए हैं वहाँ पे हमारी फैकल्टी को हम अलॉट कर पाएंगे। हमारे यहाँ हेल्थ क्लब नहीं था एक भी, हमने 2 हेल्थ क्लब बनाए, एक रेजिडेंशियल एरिया में और एक जो है यूनिवर्सिटी के अंदर, कसरत नाम से और सेहत नाम से। वो दोनों फंक्शनल है इस वक्त। बैडमिंटन कोर्ट की डिमांड थी, वो बैडमिंटन कोर्ट बन गया है, फंक्शनल है इस वक्त। एक बेसिल कंपनी है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की यूनिट है, उसके साथ हमने MOU किया है और आने वाले समय में जितना भी हमारा काम होगा कोशिश यही रहेगी कि उसके माध्यम से अगर टर्म एंड कंडीशन सेट होती हैं तो उसके माध्यम से जो है वो काम उनके थ्रू करवाएंगे। हमारे कलर करेक्शंस की थोड़ी प्रॉब्लम आती थी फिल्म एंड टेलीविजन में, तो 2 कंप्यूटर कलर करेक्शन के मंगाए गए और आज बच्चे जो है उस पर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ मेरे सामने एक फाइल आई थी 2014 से पेंडिंग थी, वो बच्चों के लूम्स आने थे फैकल्टी ऑफ डिज़ाइन में, तो 2014 से फाइल घूमती रही। जब मेरे नोटिस में आए तो मुझे लगा कि तो बहुत ज़रूरी चीज़ है और उसमें किसी का कसूर नहीं था, क्योंकि वो जो ऐड दी जाती थी ऐसे एरिया में दी जाती थी जहाँ पे लूम्स बनाने वाले मिलते नहीं थे। तो हमने ढूंढ के खुद जो है थोड़ी कोशिश करके गुजरात में पता चला कहीं है, तो हमने सूरत और बड़ौदा अहमदाबाद में ऐड दी, तो फ़ौरन से रिस्पांस आया और हमने, सीमा जी कितने लूम्स आए हैं? 20 लूम्स आ गए हैं, बच्चे उस पर काम कर रहे हैं।